जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 11 अध्याय 19 से लेके 21 पद तक। भाई और बहनों, हमारा आज का जो पहला विषय रहेगा वो रहेगा पहली बार आधिकारिक रूप में अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह के विषय में कहाँ प्रचार किया गया था। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। भाई और बहनों, शायद ऐसे विषय पर हमने पहले कभी अध्ययन किया था, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भाई और बहनों, ये सब विषय पर भी हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी हमें बहुत सारे प्रेरणा मिलती है और बहुत सारे सत्य को समझने के लिए हमें अवसर मिलता है। भाई और बहनों, हम जान सकते हैं कि प्रारंभिक कलीसियाओं ने किस तरह शुरुआती दिनों में सेवकाई की थी। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर हमारा आज का जो विषय है पहली बार आधिकारिक रूप में, मतलब ऑफिशियली। वैसे इससे पहले भी अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया था, है ना, और अन्य जातियों ने भी सुसमाचार को स्वीकार किया था। लेकिन भाई और बहनों, आधिकारिक रूप में विशेष करके अन्य जातियों के लिए कब और कहां कैसे सुसमाचार को प्रचार किया गया था, इस विषय को आज हम समझेंगे। और हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो प्रेरित का काम 11 अध्याय 22 से लेकर 26 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया और बरनबास कौन था। भाई और बहनों, ये भी काफी रोचक विषय है कि पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया था। जैसे आज हम क्रिश्चियन भी कहते हैं, है ना, या फिर ईसाई भी कहते हैं, या फिर मसीही लोग भी कहते हैं। तो कब और कहाँ पहली बार विश्वासी को मसीह कहा गया, या फिर विश्वासी को पहली बार ईसाई कहा गया, या फिर पहली बार विश्वासियों को क्रिश्चियन कहा गया और क्यों कहा गया, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। और इससे पहले कि जो हमारे वीडियोस है वो हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष हम व्यवहारिक शिक्षा को रखें। तो भाई और बहनों, समय को नहीं गवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले विषय प्रेरित का काम 11 अध्याय 19 से लेकर 21 पद तक। विषय है पहली बार आधिकारिक रूप में अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह के विषय में कहाँ प्रचार किया गया था। तो भाई और बहनों, आइए सबसे पहले हम इससे संबंधित जो वचन है इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, सो जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और क्रुफुस और अंतकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ वचन से हम देख पाते हैं स्तिफनुस की हत्या की गई थी। हम सब जानते हैं स्तिफनुस कौन है, यानी कि स्टेफन, है ना। वो पहला मसीह शहीद था, जिस पर हमने इससे पहले बाइबल अध्ययन किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इस विषय पर। तो जैसे ही स्तिफनुस, जो वो पहले 7 डिक्कन में से एक था जिनकी हत्या कर दी गई थी, जो आगे जाके पहला शहीद मसीह शहीद बना था, उसके तुरंत हत्या के बाद सारे विश्वासी यरूशलेम से तितर बितर हो गए थे और आसपास के देशों में वो चले गए थे। और जैसे यहाँ पर बताया गया है कि फिनीके, क्रुफुस और अंतकिया में बहुत सारे विश्वासी चले गए थे। लेकिन भाई और बहनों, हमने पिछले दफे ये भी बताया था और आज भी हम बता रहे हैं, जैसा यहाँ वचन में भी लिखा गया है, वे लोग अलग अलग शहर में चले गए, फिर भी वे लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। जो सत्य को उन्होंने अनुभव किया था, जो सत्य को उन्होंने देखा था, जो सत्य को उन्होंने प्राप्त किया था, उन सत्य को लोगों को बताना उन्होंने नहीं छोड़ा, है ना। जहां भी गए उन्होंने वहां पर रहकर वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाया। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जैसा यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। दैट मीन्स वे लोग मात्र यहूदियों को ही प्रभु के सुसमाचार को सुनाया करते थे। ऐसा क्यों है, किस लिए है? ये इसलिए है भाई और बहनों, क्योंकि यहूदी शुरुआती दौर के परमेश्वर के कार्य के विषय में वो जानते थे, है ना। पुराने नियम बाइबल के विषय में जानते थे। तो बेशक प्रभु यीशु मसीह का कार्य ये कंटिन्यूएशन है ना। ये पहले
जो परमेश्वर ने कार्य किया था इज़राइल में, उसी कार्य का यह निरंतर है, कंटिन्यूएशन है। यही कारण यहूदी लोग इन बातों को भली भांति और मतलब अगर उन्हें समझाया जाए और वो समझना चाहते हैं तो वो इन बातों को समझ पाएंगे। लेकिन अन्य जाति लोग जिनको बाइबल के विषय में कुछ भी ज्ञान ना हो, है ना, यहूदी परंपरा या फिर यहूदी शिक्षा या फिर व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता ना हो, उन्हें बताना थोड़ा कठिन होता हो। और शायद यहूदी विश्वासियों को भी ये लगा हो कि पहले उन्हें यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाना चाहिए और आगे जाके धीरे धीरे अन्य जातियों को भी सुनाना चाहिए। तो हम देख पाते हैं यहाँ तक आधिकारिक रूप में वे लोग यहूदियों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वे लोग यहूदियों पर ही फोकस कर रहे थे और यहूदियों को ही सुसमाचार सुना रहे थे। लेकिन आगे हम देख पाते हैं 11-20 में, जैसा यहाँ लिखा है, परंतु उनमें से कितने कुरफुसी और कुरेनी थे जो अंत्योकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अब हम देख पाते हैं ना, बिल्कुल आधिकारिक रूप में कुछ लोग आए हैं, कुरफुसी और कुरेनी लोग थे जैसा यहाँ बताया गया है, लेकिन वास्तव में ये लोग कौन हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन इन्होंने अंत्योकिया में आकर यूनानियों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया है। यानी कि अंत्योकिया में, एंटिको में उन्होंने अन्य जातियों को, यानी कि यूनानी कहा गया है ना, ग्रीक बोलने वाले लोग, उन लोगों को सुसमाचार सुनाया। यही कारण हम कह रहे हैं कि आधिकारिक रूप में पहली बार अन्य जातियों को यहाँ पर सुसमाचार सुनाया गया है। आगे हम देख पाते हैं जैसा यहाँ कहा गया है 11-21 में, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो कार्य वे लोग कर रहे थे, जिस तरह से वे लोग अन्य जातियों को सुसमाचार सुना रहे थे, इससे प्रभु सहमत थे, है ना, या फिर प्रभु का हाथ उन पर था जैसा यहाँ पर कहा गया है ना। प्रभु ने उनको मार्गदर्शन किया, उन्हें सहायता पहुँचाए, उनके साथ प्रभु भी थे और यही कारण बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया था। तो ये प्रभु का योजना था, इसमें प्रभु का अप्रूवल था, है ना। तो भाई और बहनों, ये है विषय जहाँ से हम समझ पाते हैं कि पहली बार आधिकारिक रूप में अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया। इससे पहले मात्र यहूदी को ही सुसमाचार सुनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोगों ने यूनानी लोग यानी कि अन्य जातियों को अंत्योकिया में सुसमाचार सुनाया है। इसके लिए परमेश्वर उनके साथ थे। आमीन। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं आज के विषय पर गंभीर से हम चर्चा करने के लिए। तो ध्यानपूर्वक आज हम इसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके देखिए, अगर हम स्किप करते हैं तो हम इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिससे कि हम देख पाते हैं कि अंत्योकिया, जहाँ पर अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया था, ये अंत्योकिया जो कि आज सीरिया में पड़ता है। भाई और बहनों, आज भी अंत्योकिया इसी नाम से हम जान सकते हैं और सीरिया भी आज इसी नाम से हम जान सकते हैं। सीरिया बेशक आज तहस नहस हो चुका है, इसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन भाई और बहनों, ये नाम आज भी सीरिया नाम से ही जाना जाता है। तो अंत्योकिया शहर उस समय भी और आज भी सीरिया के अंदर ही पड़ते थे। यह नगर व्यापारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर भी था। कई अलग अलग देशों के लोग वहाँ एक साथ व्यापार किया करते थे। ऐसा भी होता है कि कई सारे गैर यहूदी आराधनालय में आया करते थे। देखा जाता है कि यही कारण अन्य जातियों ने भी खतना करवा रखा था। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली बात तो अंत्योकिया, ये जो शहर था, बोल सकते हैं ये कमर्शियल सिटी था, व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नगर। जैसे कि हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, हमारे भारत में मुंबई बोलिए, गुजरात बोलिए, है ना, जो ये समंदर से सटा हुआ है, यही कारण ये एक कमर्शियल सिटी है। क्योंकि जहाँ से जो जितने भी व्यापार होता था उस समय, आज भी उतना ही होता है। देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार समंदर के रास्ते होकर ही होते हैं। यही कारण आज भी हमारे लिए ये जो मुंबई पड़ता है या गुजरात पड़ता है, ये भारत के लिए बहुत ही एक कमर्शियल हब है ना। यहाँ पर जहाज़ से जो व्यापार होता है, तो उस ज़माने में भी ये जो एंटिकोक थे, ये समंदर के किनारे थे, है ना। तो यही कारण वहाँ पर बहुत ही व्यापार होता था। तो मान लीजिए आज के समय में या फिर उस समय में जो एंटिकोक शहर थे ना, ये अंत्योकिया आज के ज़माने में हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो मुंबई की तरह है। जैसा आज भारत के लिए मुंबई इतना इम्पोर्टेंट एक शहर है ना, जो कमर्शियल सिटी,
उसी तरह अंत्योक्या उस ज़माने में वहाँ के एक कमर्शियल सिटी थे, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी थे भाई और बहनों। और यही कारण वहाँ पर कई देशों के लोग आया जाया करते थे। और ऐसे में क्या होता था कि जो गैर यहूदी होते थे वे लोग भी वहाँ पर यहूदी आराधनालय में आया करते थे। तो कहने का तात्पर्य वहाँ पर यहूदी पहले से ही रहते थे, है ना, और वहाँ पर यहूदियों का आराधनालय था। और बेशक जो गैर यहूदी थे वे शायद यहूदियों से इन्फ्लुएंस होते थे, है ना, प्रभावित होते थे। यही कारण गैर यहूदी होते हुए भी वे लोग यहूदी आराधनालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे और उनसे इन्फ्लुएंस होकर और उन्होंने भी अपना खतना करवा रखा था। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो भाई और बहनों, ऐसे प्रकार के जो अन्य जाति लोग होते हैं वे बिल्कुल कुरनेलियुस की तरह होते थे, जो परमेश्वर के भय मानने वाले में से एक थे। भाई और बहनों, कुरनेलियुस हम सब जानते हैं ना, वो अन्य जाति था लेकिन बेशक वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे और हमेशा सत्य की खोज में हमेशा बना रहता था। कुरनेलियुस ने भी प्रभु को विश्वास किया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यही कारण हम कह रहे हैं ना कि कुरनेलियुस एक अन्य जाति होते हुए भी उसने सुसमाचार को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर पहली बार एंटिको में आधिकारिक रूप में सुसमाचार को प्रचार किया गया था अन्य जातियों के बीच में? इसे भी हम आगे समझेंगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जो भी हो, ये अंत्योक्या में जो अन्य जाति लोग आराधनालय में आया करते थे, यानी कि यहूदी आराधनालय में, और आकर खतना भी कराया करते थे, ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल कुरनेलियुस की तरह, जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग और सत्य की खोज में रहने वाले लोग। लेकिन भाई और बहनों, यरूशलेम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो यहूदी और अन्य जातियों के बीच में जो मतभेद थे वो बहुत मायने रखते थे। लेकिन अंत्योक्या में ऐसा मतभेद हमें नहीं दिखाई पड़ती थी। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यरूशलेम में जो अन्य जाति और यहूदियों के बीच में जो गैप था, है ना, वो बहुत बड़ा था भाई और बहनों। उनके बीच में बहुत दूरियां थी, इतना घुल मिल नहीं होते थे वे लोग, है ना। ऐसा इसलिए है कि भाई और बहनों, यरूशलेम यहूदियों का दबदबा था, वो अपनी परंपराओं को बहुत कड़ाई से पालन किया करते थे। यही कारण वे लोग अन्य जातियों से दूरियां बनाए रखते थे और ये स्वाभाविक है, हर जगह दुनिया में ऐसा ही होता है। मान लीजिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग यहाँ के परंपरा हमारे देश में रहते समय हम बहुत ही कड़ाई से पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब विदेश चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो वहीं के परंपराओं से आकर्षित होते हैं और मतलब उन्हीं की तरह हो जाते हैं और अपनी परंपराओं को बहुत हल्के से लेते हैं ना, वो आसानी से बाहर जाके मिक्सअप हो जाते हैं। उसी तरह भाई और बहनों, यरूशलेम में भी उस जमाने में जो यहूदी थे वो बहुत ही कड़ाई से अपनी परंपराओं का पालन करते थे और अन्य जातियों से दूरियां बना रखते थे। लेकिन जब इसी तरह के यहूदी लोग जब अंत्योक्या में पाया जाता है, तो अंत्योक्या का जो यहूदी लोग थे वो वहाँ के अन्य जातियों के साथ घुल मिल जाते थे, है ना। वे अपनी परंपराओं के कारण मतलब उनसे दूरियां नहीं बनाते थे। तो ये चीज़ हमें अंतर दिखाई देती है, मतलब अंत्योक्या में अन्य जाति और यहूदी के बीच में हम घुल मिल देख सकते हैं, लेकिन यरूशलेम में ये चीज़ हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, हम यहाँ देख पाते हैं कि ये जो यूनानी बोलने वाले यहूदी थे, उन्होंने यूनानी बोलने वाले अन्य जातियों को यीशु के विषय में प्रचार किया और यह संभव तब हुआ होगा जब अन्य जाति आराधनालय में एक साथ मिले होंगे। इस तरह कई सारे अन्य जातियों ने नए विश्वास को स्वीकार भी किया था। तो भाई और बहनों, सुसमाचार का प्रचार कहने का तात्पर्य आराधनालय में ही किया गया होगा, क्योंकि आराधनालय में अन्य जाति लोग आया करते थे, है ना, मतलब सत्य की तलाश में और परमेश्वर का भय रखते हुए सच्चाई को जानने के लिए। इसी अवसर को लेते हुए वहाँ के जो यहूदी लोग थे, यहूदी विश्वासी लोग, उन्होंने इन अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया हो। इस तरह भाई और बहनों, कई सारे अन्य जातियों ने नए विश्वास को स्वीकार किया, यानी कि ईसाइयत को, यानी कि वे लोग मसीह बन गए थे। इस तरह भाई और बहनों, इस वाक्य में ये कुछ शब्द इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के विषय में बताती है। जैसे कि भाई और बहनों, पहली बार सुसमाचार को सोच समझकर बिल्कुल आधिकारिक रूप में अन्य जातियों को प्रचार किया गया था। भाई और बहनों, इसे हमें समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाया गया था, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया था, लेकिन भाई और बहनों, उसमें अंतर है।
उस समय जो अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया था और इस बार अंतिकिया में जो यूनानी लोग अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया गया, इसमें अंतर है। ऐसा क्यों है? देखिए भाई और बहनों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है जैसे कि सबसे पहले तो फिलिप ने सामरियों को उपदेश दिया था। आप सभी को याद होगा ना, फिलिप ने सामरिया में जाकर वहाँ के अन्य जातियों को या फिर कह सकते हैं सामरियों को उपदेश दिया था। लेकिन हमें याद रखनी चाहिए जो ये सामरी लोग थे ये आखिरकार आधे अधूरे या फिर आधे यहूदी थे। कह सकते हैं कि यहूदी और अन्य जातियों की दुनिया के बीच में एक पुल की तरह थे। तो भाई और बहनों, फिलिप ने सामरिया में सामरियों को सुसमाचार सुनाया था। वो बहुत ही सक्सेसफुल था, है ना, बहुत ही मतलब वो कैंपेन मतलब बहुत ही बढ़िया था। इस वजह से आगे जाके पतरस और यूहन्ना को भी वहां जाना पड़ा था। और हमने वहां पर देखा था कि बहुत लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया था, पतरस और यूहन्ना के आने से और उनके सर पे हाथ रखने से बहुतों ने पवित्र आत्मा को भी प्राप्त किया था। तो ये सारी घटना सामरिया में हुआ था। इसे लेकर यरूशलेम के कलीसिया बहुत चकित में पड़ गए थे। तो भाई और बहनों, अब हम कहेंगे कि सामरिया में तो सुसमाचार को प्रचार कर लिया गया था, वहाँ के लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार कर लिया था। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि आधिकारिक रूप में अंतिकिया में अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार किया गया है? भाई और बहनों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो सामरी लोग होते हैं ये आधे यहूदी थे। ये इसलिए हुआ था भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा नबूकदनेस्सर ने यिर्मयाह के समय में इजरायली लोग को यरूशलेम और यहूदा से उन्हें बंदी बना के बेबीलोन लेके चला गया था, है ना। तो उस समय कुछ लोग जो निचले तबके के जो यहूदी लोग थे वे लोग वहीं पर रह गए थे। तो ऐसे यहूदियों ने अन्य जातियों के साथ विवाह करके अपना परिवार बनाया था और यही कारण अब वो यहूदी एक पूर्ण यहूदी नहीं रह गए थे, है ना। और जब यहूदी लोग बेबीलोन से वापस लौटे तो उन्होंने इन सामरी लोगों को, है ना, बहुत ही निचले नज़रों से उन्होंने देखा, क्योंकि ये जो सामरी यहूदी लोग थे, जो सामरिया में रहने वाले यहूदी थे, अब वे लोग मतलब प्योर यहूदी नहीं रह गए थे ना, क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों के साथ विवाह कर लिया था। तो यही कारण जब अन्य जातियों से विवाह कर लेते हैं तो यहूदी लोग उसे मतलब कह सकते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, उन्हें आप यहूदियों के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते। ये इसी तरह है भाई और बहनों, मान लीजिए हमारे इंडिया में भी कोई उच्च जाति के लोग, मान लीजिए ब्राह्मण किसी दलित के साथ विवाह करते हैं तो उस ब्राह्मण को उस समाज से हटा देते हैं, है ना, जात से निकाल देते हैं। अब वो बेशक वो आदमी तो ब्राह्मण है, लेकिन अब उसे ब्राह्मण समाज में उसे एक ब्राह्मण के तौर पे लोग नहीं लेते हैं, उसका अथॉरिटी खत्म हो गया, उसको जात से अलग कर दिया गया। तो ऐसा ही कुछ उस जमाने में भी जब यहूदियों ने अन्य जातियों के साथ विवाह किया तो उनकी जाति खत्म हो गई थी। तो भाई और बहनों, ऐसे ही सामरियों को प्रेरितों ने प्रचार किया था भाई और बहनों, और उन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया था। लेकिन मैं यही बात याद दिलाना चाहता हूँ, फिर भी वो सामरी लोग आधे यहूदी थे, पूर्ण रूप से वो लोग अन्य जाति नहीं थे। एक नंबर बात। दूसरी बात, ये जो सामरी लोग थे वो व्यवस्था के विषय में भली भांति जानते थे। तो यही कारण इसे हम मतलब औपचारिक रूप में अन्य जाति नहीं कह सकते हैं। तो ये पहली बात हमें समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अंतिकिया में किस तरह से ये पहली बार अन्य जाति को प्रचार किया गया था, क्योंकि इससे पहले तो सामरिया में प्रचार की गई थी, लोगों ने इसको स्वीकार भी किया था। लेकिन इसका उत्तर यही होगा कि सामरिया के जो लोग थे वे लोग आधे यहूदी थे, पूर्ण रूप से उन्हें हम अन्य जाति नहीं कह सकते हैं। पहली बात हमें ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, उसी तरह जब पतरस ने भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कुरनेलियुस को स्वीकार किया था, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ बातों को याद रखना चाहिए। बेशक ये कुरनेलियुस अन्य जाति था, लेकिन यहाँ पर पतरस नहीं बल्कि कुरनेलियुस ने स्वयं अपनी ओर से पहल की थी, है ना। मतलब पतरस ने कुरनेलियुस को सुसमाचार सुनाया था ऐसा नहीं है, बल्कि कुरनेलियुस ने सत्य की खोज में यीशु मसीह को प्राप्त किया था। इन बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। यह ईसाई कलीसिया ने कुरनेलियुस को नहीं पुकारा था, बल्कि कुरनेलियुस ने ईसाई कलीसिया को पुकारा था। और यही नहीं, बल्कि कुरनेलियुस एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। यही कारण वह यहूदी विश्वास के आसपास हमेशा बना रहता था। तो यही कारण भाई और बहनों, लोग कह सकते हैं ना कि कुरनेलियुस वो पहला व्यक्ति है जो अन्य जाति जिन्होंने मतलब सुसमाचार को प्राप्त किया था, या फिर उसे सुसमाचार सुनाया गया था।
पतरस के द्वारा। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, बेशक कुरनेलियुस अन्य जाति था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे सुसमाचार पहले सुनाया गया कलीसिया की ओर से या प्रेरितों की ओर से, बल्कि कुरनेलियुस स्वयं ने इसे मतलब इस सत्य की तलाश में था और आगे जाके उसे ये सत्य प्राप्त हुआ। तो यही कारण इसे भी हम नहीं कह सकते हैं कि औपचारिक रूप में कुरनेलियुस को, जो कि अन्य जाति था, उसे सुसमाचार सुनाया गया है। इसलिए भाई और बहनों, इसी आधार में कह रहे हैं कि औपचारिक रूप में अंतिकिया में ही अन्य जाति यानी कि यूनानी लोगों को सुसमाचार सुनाया गया था। तो ये बातों को हमें समझना पड़ेगा। इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर अंतिकिया में कलीसिया ने उन लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं किया जो यहूदी या फिर आधे यहूदी थे, और ना ही उन अन्य जातियों को जो यहूदी मत में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा में थे भाई और बहनों, बल्कि उन्होंने सीधे पहली बार अन्य जातियों को औपचारिक रूप में सुसमाचार का प्रचार किया था। और इस तरह ईसाईयत आखिरकार अपने विश्वासी मिशन पर चल पड़ा था। यहाँ पर भाई और बहनों, हम कुछ ऐसे आश्चर्यजनक बातों को होते देख पाते हैं। यहाँ पर कलीसिया सभी चीज़ों में से ऐसे कार्य करते हैं जो कि मानव इतिहास में एक नया आभास था, एक नया कदम था, जो कि हम जैसे कि यहाँ पर 20 और 21 पद में दर्ज है। भाई और बहनों, आइए हम इन वचनों को पढ़ के समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, परंतु उनमें से कितने क्रूफुसी और कुरेनी थे जो अंतिकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। आमेन। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर जो समझ पाते हैं वो ये है कि ये जो विश्वासी थे जिन्होंने अंतिकिया में यूनानियों को जो सुसमाचार सुनाया गया था, उनके विषय में केवल इतनी जानते हैं कि वे साइप्रस और कुरेनी से आए हुए थे। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जिन्होंने अंतिकिया में अन्य जाति लोगों को सुसमाचार सुनाया बिल्कुल आधिकारिक रूप में, ये विश्वासी लोग, इनके विषय में हमें बाइबल में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, सिवाय इसके कि यहाँ जैसा बताया गया है कि वे लोग साइप्रस और कुरेनी लोग थे, ये कुरेनी से आए थे, इतना ही बताया गया है। लेकिन वो महिला थे या पुरुष थे, वो कौन थे, कितने लोग थे, उनके क्या नाम थे, उनके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। यही कारण भाई और बहनों, इन लोगों को हम मसीह इतिहास में अनाम अग्रदूत के रूप में हम जान सकते हैं, जो परमेश्वर का ओर से था। भाई और बहनों, ये हमेशा से कलीसिया के इतिहास की एक त्रासदी भी रहा है कि लोगों ने कुछ अच्छे और सार्थक कार्य करने पर अपने नाम को चाहा है, और यही नहीं बल्कि वो हमेशा से अपनी ओर ध्यान भी आकर्षित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये हकीकत है, उस समय भी हो सकता है या फिर आज के समय में तो हमको बिल्कुल ये हर कलीसिया में दिखाई पड़ता है ना, कि कलीसिया के ऐसे लोग जो होते हैं, बेशक प्रभु का नाम में कुछ कार्य तो करते हैं, लेकिन वो कार्य करने के लिए वो अपना नाम चाहते हैं, है ना, वो क्रेडिट चाहते हैं, उसका श्रेय चाहते हैं। उन्होंने जो किया लोग चाहते हैं कि उससे रिकॉग्नाइज करे, है ना। तो एक नज़र से उन्होंने जो किया है प्रभु के लिए वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसका इनाम तो हमें बाद में मिलेगा ना, लेकिन उन्होंने तो अभी ही उस इनाम को ले लिया है। ये इसी प्रकार है भाई और बहनों, आपने जो किया है आपका इनाम अभी मिल चुका है, क्योंकि आपने जो काम किया है इसका रिकॉग्निशन चाहा है आपने, है ना। तो यही कारण आपको वो मिल चुका है ना। आपने जो काम किया, लोगों को बताया कि मैंने ये किया है, वो किया है, और लोगों ने आपकी बड़ाई की है, बस आपका इनाम मिल चुका है। अब आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भविष्य में जाके परमेश्वर की ओर से आपको इसके लिए इनाम मिलेगी, क्योंकि आप में खोट था और आपको जो चाहिए था, आपको क्या चाहिए, सांसारिक लोगों के द्वारा आपको प्रशंसा चाहिए था, है ना, उनके द्वारा आपको वाह चाहिए था, वो आपको मिल गई। लोग आपकी सम्मान कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपने जो चाहा आपको मिल गया, आपने जो काम किया सेवकाई, उसका फल आपको अभी मिल गया। अब आगे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप आशा मत कीजिए कि प्रभु आपको इस काम के लिए इनाम देंगे। भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। ये बहुत ही दुख की बात है। लोग आज कलीसिया में कुछ भी करते हैं, अगर वो चढ़ावा देते हैं, है ना, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रचार करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, वो चाहते हैं कि लोग जान जाए कि आपने कितना कुछ बलिदान दिया है ना, कितना मेहनत की है, कितना सेवा कार्य की है, लोग जान जाए,
वो चाहते हैं कि वो पुस्तकों में लिखी जाए, है ना, कलीसिया के इतिहास में लिखी जाए, कि लोग हमेशा उसे इसके लिए याद करें। तो भाई और बहनों, ये क्या है? इसमें खोट है भाई और बहनों। आप स्वेच्छा से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दिखाने के लिए, लोगों की प्रशंसा चाहने के लिए ये सब कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं, आपका इनाम आपको इसी दुनिया में मिल जाएगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कैसे आशा कर सकते हो कि भविष्य में प्रभु इन सब चीज़ के लिए आपको आशीष करेंगे? तो भाई और बहनों, ये कलीसिया की बहुत बड़ी एक त्रासदी है, जो आज बहुत सारे लोगों की इस तरह की सोच बन गई है। भाई और बहनों, वास्तव में कलीसिया को किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रही, वह वो लोग थे जिन्होंने यह कभी परवाह नहीं की, जो कार्य किया गया है उसका श्रेय किसे मिलती है। भाई और बहनों, आज कलीसिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कार्य करता है लेकिन इसका श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। वो चुपके से, दिल से प्रभु की सेवा करते हैं। भाई और बहनों, ये जो लोग जिन्होंने अंत्योकिया में अन्य जातियों को प्रचार किया था, ये विश्वासी बेशक अपना नाम इतिहास की इन किताबों में, या फिर जो बाइबल आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनकी नामें, उनके विषय में, किसी भी चीज़ के विषय में यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है, परंतु उन्होंने अपना नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में सदा के लिए लिख लिया था। भाई और बहनों, तो यही कारण भाई और बहनों, हम भी आज जो कुछ करते हैं, हमने जो किया है, क्या आप चाहते हो कि हमने ये सब जो किया है लोगों से रिकॉग्निशन चाहते हैं आप, है ना? आपके विषय में मतलब कलीसिया के इतिहास में आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, या फिर आप चाहते हो कि आपने जो किया है परमेश्वर उसे स्वर्ग में रिकॉग्नाइज करे, है ना, जीवन की पुस्तक में इन सारी चीज़ों को दर्ज करे? आप क्या चाहते हो? आप यही इस दुनिया के लोगों से ये सब चाहते हो तो आप संसारिक हो गए हो, है ना? और आपको संसारिक, आपको मतलब क्रेडिट चाहिए ना, आपको इसका श्रेय चाहिए, आपको इसी संसार में मिल जाएगी, बाद में हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप स्वर्ग में चाहते हो, परमेश्वर से चाहते हो, तो परमेश्वर न्याय करेगा, है ना? परमेश्वर में हमें भरोसा रखना चाहिए। और भाई और बहनों, हमें ये क्रेडिट मिलने के लिए सेवा नहीं करना चाहिए। आप सचमुच वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ये क्रेडिट पाने के लिए, ये श्रेय पाने के लिए आप प्रभु को सेवा नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आप में खोट है, आपको सच्चा सेवक नहीं कहा जा सकता है। भाई और बहनों, और आप जैसे लोग कभी भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े बलिदान नहीं दे पाओगे। आप उतना ही करोगे जितना तक आपको नुकसान नहीं होता है, जितना तक आपको हानि नहीं होता है, उतना ही लोगों को दिखाने के लिए करते हो। लेकिन जब सचमुच में प्रभु के इसलिए सेवा करना होता है, जब प्रभु के लिए आपको बलिदान देना होता है, तो आप जैसे लोग पीछे हट जाते हो। क्या प्रभु ये सब चीज़ नहीं जानते हैं? क्या प्रभु ये सारी चीज़ नहीं देखते हैं? भाई और बहनों, होशियार, ऐसे सोच को हमें पीछे छोड़ना होगा जब वास्तव में अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। अब आइए हम इस घटना की दूसरी पहलू को भी आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहला तो यह शहर जहाँ पर सुसमाचार की प्रचार किया गया था, यानी कि अंत्योकिया, उस समय के बेहद आकर्षित शहरों में से एक था, ऐसा माना जाता है। जैसे कि रोम और अलेक्जेंड्रिया के बाद अंत्योकिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। तो भाई और बहनों, जैसे हमारे भारत के लिए दिल्ली, मुंबई, है ना, बेंगलोर, ये एक ऐसा शहर है जो हम सारे भारतीय, है ना, अपने काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, या फिर ये दिल्ली, मुंबई ऐसे शहर जो बहुत ही आकर्षित होते हैं, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है ना, हर चीज़ आपको मिलता है, वहाँ पर भरपूर एंटरटेनमेंट होता है। जैसे मुंबई को हम सपने का शहर कहते हैं ना, तो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में आते हैं। तो भाई और बहनों, इसी तरह ये अंत्योकिया भी था। माना जाता है कि उस जमाने में रोम और अलेक्जेंड्रिया के बाद में अंत्योकिया वो तीसरा शहर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिटी था, ऐसा बताया जाता है। भाई और बहनों, ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, इसके विषय में हम आगे समझेंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो अंत्योकिया शहर था, ये दिखने में बहुत ही प्यारा और महानगरीय था, लेकिन साथ ही विलासितापूर्ण और अनैतिकता का ये एक प्रतीक भी बन गया था। भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले भी कहा है ना, हमारे जो मुंबई शहर, ये ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पर हर प्रकार की क्राइम भी होती है, हर प्रकार की वहाँ पर अभिलाषा भी हमको दिखाई पड़ती है। मतलब अगर रुपया पैसा हो तो आप मतलब जो करना चाहते हो कर सकते हो वहाँ पर, है ना। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, ये अंत्योकिया शहर भी उस जमाने में कुछ इसी प्रकार था। यह शहर रथ दौड़ के लिए प्रसिद्ध था और मौज करने के लिए रात और दिन हमेशा खुला रहता था। तो भाई और बहनों, उस जमाने के बहुत ही पॉपुलर गेम
रथ दौड़, है ना, जो रथ होता है उसको दौड़ाने का एक प्रसिद्ध खेल वहाँ पर होता था। यही कारण इन सारे खेलों के लिए ना लोग बहुत वहाँ पर आया करते थे और वो बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। और इतना तक कि मौज मजा करने के लिए वो शहर रात दिन खुला रहता था। मतलब एंटरटेन मतलब भरपूर होती थी, लोगों के लिए मनोरंजन के लिए वहाँ पर कुछ कमी नहीं थी। लेकिन भाई और इन सब से भी अधिक यह शहर डाफने की आराधना किया करते थे। भाई और बहनों, यह शहर डाफने की आराधना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ये डाफने उस समय के वहाँ के मूर्ति पूजक एक देवता थे जो बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसका मंदिर शहर से 5 मील की दूरी पर होती थी। डाफने की नैतिकता पर एक मुहावरा था जिसे सारी दुनिया निचले स्तर के जीवन के लिए जानती थी। तो कहने का तात्पर्य ये जो डाफने उनके जो कह सकते हैं देवता थे, है ना, जो उनके भगवान थे जिसे वो पूजते थे अन्य जाति लोग, ये एक कह सकते हैं कि निचले स्तर की शिक्षा या फिर उसकी सिद्धांत थे भाई और बहनों, जिसे लोग बहुत पसंद किया करते थे। मतलब मैनरलेस, है ना, बिल्कुल अनैतिकता, इस तरह की शिक्षा वो लोग दिया करते थे। विशेष करके शारीरिक अभिलाषा से संबंधित ये देवता थे भाई और बहनों। तो यही कारण लोग तो ऐसे ही पापी है ना, शारीरिक अभिलाषा के लिए लोग कुछ भी करते हैं। और इस तरह की देवता जो शिक्षा ही इन सारी चीज़ों पर देते हैं, तो बेशक लोग उसके प्रति आकर्षित होते थे। तो ये सारे चीज़ हमें उस शहर में दिखाई देती थी। तो भाई और बहनों, यह अविश्वसनीय लगता है कि ऐसे शहर में ईसाईयत दुनिया का एक नया आस्था बनने के लिए महान कार्य को वहाँ पर किया गया था। तो भाई और बहनों, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा हमें ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी स्थिति हो, हमें निराश नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का कार्य पूरी निष्ठा से हमें करते रहना चाहिए। परमेश्वर का कार्य कहीं से भी और किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम सोचते हैं ना कि आज हमें सुसमाचार के कार्य को करने के लिए बहुत कठिन हो रहा है ना, या फिर हम कहते हैं कि हमारा आज देश इतना मॉडर्न हो गया है कि लोग परमेश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ये मुश्किल लगता है कि ऐसे शहर में, ऐसे दुनिया में जो हम आस्था के विषय में लोगों को बताएं, है ना। और लोग इतनी शारीरिक अभिलाषा में पड़ा हुआ है कि लोगों का अब परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई रुचि नहीं रहा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आज जो हमारा देश का शासन है वो बहुत कठोर है ईसाइयों के प्रति, है ना, और वो ईसाइयों का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, हम सेवाकाएं नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन उन जैसे सोच रखने वाले लोग ना, उन सारे विश्वासियों को हमें याद रखनी चाहिए कि अंत्योक्या शहर भी कुछ ऐसा ही था, है ना। वहाँ पर लोग बिल्कुल अभिलाषा में पड़ा हुआ था। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे देवी देवता थे, है ना। मनोरंजन के लिए वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसे शहर में भी, ऐसी स्थिति में भी ईसाई जगत में या ईसाई इतिहास में एक ऐसा कार्य हुआ था, है ना, जिसके विषय में आज हम यहाँ पर जान सकते हैं। यानी कि अंत्योक्या में पहली बार औपचारिक रूप में अन्य जातियों को प्रचार किया गया था। तो ऐसे शहर से और ऐसे शहर में हम सुसमाचार का प्रचार होते हुए हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, जब ऐसे जगह पर यह चीज़ संभव है तो दुनिया के हर जगह में ये सारी चीज़ संभव है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है तो हर चीज़ मुमकिन है भाई और बहनों। इसलिए हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, परमेश्वर में भरोसा रखना चाहिए और हमारे कार्य को हमें पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो भाई और बहनों, किसी भी परिस्थिति में हम सफल हो सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय। हमारा विषय था, आप सभी ने देखा है कि पहली बार आधिकारिक रूप में अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह के विषय में कहाँ प्रचार किया गया था। तो बेशक ये अंत्योक्या में किया गया था और इस कार्य को करने के लिए कुछ ऐसे लोगों ने किया था जिनका कोई हमें बाइबल में अता पता नहीं मिलता है ना। हम इतना ही जानते हैं कि वो साइप्रस से आए थे, है ना, तो वो कुरिन से आए थे और वो लोग कैसे लोग थे, है ना, वो महिला थे या पुरुष थे, कितने उम्र के लोग थे, कितने लोग थे, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि उन्होंने आधिकारिक रूप में ऑफिशियली, उससे पहले वे सारे यहूदी लोगों को मात्र प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस समय से मतलब आधिकारिक रूप में उन्होंने यूनानी लोगों को प्रचार किया था भाई और बहनों। तो ये ऑफिशियली उन लोगों ने
सुसमाचार का प्रचार यानी कि अन्य जातियों का प्रचार अंत्योक्या से शुरू किया था। तो ये बातों को आज हम समझ सकते हैं और ये कार्य करने में प्रभु उनके साथ थे और बहुत लोग ये कार्य करने पर विश्वास में आए थे। और अंत्योक्या ऐसा शहर था जो असंभव लगता था, ऐसे शहर से कार्य किया जा सकता है, लेकिन हम वहीं से इतने बड़े कार्य को होते हुए हम देख पाते हैं। तो ये हमारा आज का पहला विषय था। होपफुली इससे हमें काफ़ी अच्छी समझ मिलती है। तो जो हमने सुना है प्रभु इन सब में हमें और भी आशीष करे। अब भाई और बहनों, आज के हमारे दूसरे विषय की ओर चलते हैं। हमारा आज का दूसरे विषय है पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया और बरनबास कौन था। भाई और बहनों, पहली बात तो विश्वासियों को कहाँ ईसाई या मसीह या क्रिश्चियन कहा गया था, क्यों कहा गया था, किस परिस्थिति में कहा गया था, इन बातों को हम समझेंगे और हम समझने के लिए प्रयास करेंगे कि ये बरनबास कौन था। तो इन सारी बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो वचन अध्ययन करने का रहेगा वो रहेगा प्रेरित के काम 11 अध्याय 22 से लेके 26 पद तक में। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंत्योक्या में भेजा। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब पहली बार आधिकारिक रूप में अन्य जातियों को अंत्योक्या में जब सुसमाचार सुनाया गया तो बहुत सारे अन्य जातियों ने सुसमाचार को प्रचार किया और ये खबर जब यरूशलेम के कलीसिया में पहुंचा तब यरूशलेम के कलीसिया ने बरनबास को अंत्योक्या में भेजा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जैसा लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। ये सारे बातें जब बरनबास वहाँ अंत्योक्या में पहुंचकर अपनी आंखों से इन सारी चीज़ों को अनुभव किया तो वो बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तो भाई और बहनों, जब बरनबास वहाँ पहुंचा उन्होंने कार्य और भी बहुत सारे लोग प्रभु में आ मिले। तब वो साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अंत्योक्या में लाया और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंत्योक्या में ही मसीही कहलाए। ओके, सो ये हमारा आज का विषय रहेगा। प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद हो, आमेन। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस विषय को बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करने के लिए। काफ़ी रोचक विषय है, अंत तक बने रहिएगा। भाई और बहनों, जब यरूशलेम की कलीसिया के अगुओं को जब ये पता चला कि अंत्योक्या में क्या चल रहा है तो स्वाभाविक था कि उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए अंत्योक्या में बरनबास को भेजा, जैसे कि हम यहाँ पर शुरुआत में देख पाते हैं ना। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नाराज थे, है ना। जो यरूशलेम के विश्वासी थे वे लोग अंत्योक्या के विश्वासी नए विश्वासियों से नाराज थे, ऐसा नहीं है, बल्कि बरनबास एक यहूदी था जो यूनानी भाषा बोलता था। उसके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा था भाई और बहनों, जो जैसे कि यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे उनके नाम के अर्थ प्रोत्साहित करना। तो भाई और बहनों, जैसा उसका नाम है बरनबास का और उसके नाम का अर्थ है, वो व्यक्ति भी वास्तव में वैसा ही था। बहुत ही जोली टाइप के व्यक्ति, है ना, लोगों को मोटिवेट करने वाला, इस तरह के व्यक्ति था भाई और बहनों। यही कारण कलीसिया ने बरनबास को वहाँ अंत्योक्या में भेजा। जैसे ही अन्य जातियों ने सुसमाचार को स्वीकार किया और उनमें उन्नति होने शुरू होते हुए हमको यरूशलेम में जब खबर मिलती है तो यरूशलेम के विश्वासियों ने बरनबास को भेजा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण भी ये था कि बरनबास यूनानी भाषा बोल सकता था, जो कि उस समय के सबसे प्रचलित भाषाओं में से एक था, यानी कि यूनानी भाषा, और उस भाषा को बरनबास बोल सकता था। यही कारण भी है बरनबास को वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन ये बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कलीसिया ने बरनबास को वहाँ इसलिए नहीं भेजा कि कलीसिया उनसे खफा थे या फिर, है ना, किसी गलत चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था। वास्तव में अंत्योक्या की कलीसिया भाई और बहनों एक नई कलीसिया थी और शायद यरूशलेम के ईसाई उन नए ईसाइयों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बरनबास को वहाँ भेजा था। लेकिन जब बरनबास वास्तव में अंत्योक्या में पहुँचा तो उसने देखा कि परमेश्वर ने लोगों पर बहुत अनुग्रह किया है, जैसे कि 23 पद में यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि
तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। भाई और बहनों, वास्तव में बरनबास ने वहाँ पर परमेश्वर के कार्य का प्रमाण देखा था। भाई और बहनों, ये अन्य जातियों में बदलाव का प्रमाण ये हो सकता है उन्होंने अपने जीने के तरीके शायद बदल लिए होंगे। वैसे हमने देखा है पिछले अध्ययन में कि अंतियोकिया में बहुत से लोगों ने बुरे काम किए थे। अब शायद नए विश्वासियों ने बुरे काम को छोड़ दिया हो, या फिर शायद वे पवित्र आत्मा के उपहारों को उपयोग भविष्यवाणी की तरह कर रहे थे। इन सब चीज़ों ने बरनबास को बिल्कुल चौंका दिया हो भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना कि जब कोई अन्य जाति विश्वास में आता है तो उसमें हम बहुत बड़ी मतलब जो एक्सटर्नल चेंजेस हमको दिखाई देती है, वही कुछ शायद उस समय वहाँ अंतियोकिया के विश्वासियों में भी होते हुए बरनबास को दिखाई दिया हो। क्योंकि हमने पहले भी बताया है ना कि अंतियोकिया उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था, है ना, और वो कमर्शियल सिटी थे। सारे विश्व से वहाँ पर लोग आया जाया करते थे और वहाँ पर वे लोग है ना वहाँ के जो मूर्ति पूजक देवताओं को पूजा करते थे। तो भाई और बहनों, वो शहर एक रोमांस से भरा हुआ शहर था ना। वहाँ पर वो बिल्कुल एंटरटेनमेंट, हमेशा रात दिन वो शहर खुला रहता था एंटरटेनमेंट के लिए। तो शायद वहाँ पर हर प्रकार की बुराई और हर प्रकार की अभिलाषा हमको दिखाई पड़े और वहाँ के लोग भी इन सारी चीज़ों में लिप्त थे होंगे। लेकिन जैसे ही वे लोग यीशु मसीह के विषय में उनको जानने का अवसर मिला और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, तो शायद इन सारी चीज़ों में उनको बदलाव दिखाई दिया। जब वे लोग मसीह में आ गए तो उन लोगों ने हर वो बुराई को छोड़ दिया हो, है ना, जैसे कि लुच्चापन करना, है ना, झगड़े करना, व्यभिचार करना, मतलब हर प्रकार की जो बाहर की जो गंदगी है ना, वो बुरा व्यवहार, वो आचरण को उन लोग ने छोड़कर एक मसीह आचरण को ग्रहण कर लिया ना। वो एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे के साथ सम्मान से बातें करने वाले, एक दूसरे को मौका देने वाले, एक दूसरे को सहारा देने वाले, सत्य और धार्मिकता की खोज करने वाले बन गए होंगे। तो एक अन्य जाति जो अंधकार में थे, कीचड़ में थे, गंदगी में थे, अब वो शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहा है ना। तो ये देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है ना, हमें भी खुशी होती है। हम जब किसी को जब सत्य के विषय में बताते हैं और वो हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, तो वो देखकर हमें भी खुशी होती है ना। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं और अब बच्चे उस बातों को सुनकर, है ना, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। उसी प्रकार भाई और बहनों, बरनबास को भी वो सारी चीज़ें देखकर बेहद खुशी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। बरनबास ये सब चीज़ को देखकर वो बेहद खुश हुए और उन लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी जो पहले से ही विश्वासी बन चुका था, लेकिन उसने उनसे कहा कि उन्हें यीशु के पीछे चलते रहना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि बरनबास अंतियोकिया की कलीसिया का अगुआ आगे जाके बन गया था। वास्तव में बरनबास एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पवित्र आत्मा और विश्वास से भरपूर था। जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो परमेश्वर उसके द्वारा कार्य किया करता है। बरनबास के कारण बहुत से लोगों ने यहोवा पर भरोसा करने का निश्चय भी किया था, जो कि हम 24 पद में इसे हम देख पाते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तो भाई और बहनों, उस व्यक्ति पर वो बहुत निर्भर करता है। आज हम भी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन लोग हम जो सुसमाचार हम सुनाते हैं उसे समझना क्यों नहीं चाहते हैं? कारण ये है कि भाई और बहनों, जो व्यक्ति उस अन्य जाति को सुसमाचार सुना रहा है, वो स्वयं वो व्यक्ति कैसा है इस पर निर्भर करता है। वो स्वयं सच्चाई को मतलब प्रैक्टिस नहीं करता है ना, वो स्वयं ईमानदार नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का भय नहीं मानता है ना, वो स्वयं मतलब प्रेम नहीं रखता है। तो फिर यीशु मसीह की शिक्षा मात्र या फिर उन सत्यों को मात्र लोगों को बता के क्या फायदा, जबकि आपके खुद के जीवन एक प्रमाण नहीं है ना, आपके खुद के जीवन में बलिदान नहीं आया है। तो आप कैसे दूसरों को मतलब बताओगे तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? लोग तो आपको देखेंगे ना कि आप में क्या बदलाव आया है। आप खुद में वो बदलाव नहीं आया है तो वो व्यक्ति कैसे एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को? सही मायने में हमें प्रचार तो हमारे जीवन से करना चाहिए ना। जब हम अपने जीवन से प्रचार करते हैं तो मुंह से इतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लोग अपने जीवन से प्रचार नहीं करते, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे?
ये एक बहुत बड़ी एक समस्या हमारे आज के समय के विश्वासी में दिखाई पड़ती है। लेकिन बरनबास ऐसा व्यक्ति था जो अपने खुद के जीवन से ये चीज़ लोगों को बता रहे थे और लोग उसके जीवन में परिवर्तन देख के लोग प्रभु के निकट आ रहे थे, है ना। तो इस तरह भाई और बहनों ये बहुत ही इफेक्टिव था। तो हर वो व्यक्ति पर निर्भर करता है जो सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। भाई और बहनों, इनसे इन सारी सच्चाई को भी हम समझ पाते हैं। आगे हम 25 और 26 पद में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अंतकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंतकिया में ही मसीहा कहलाया गया। तो भाई और बहनों, अंतकिया में ही विश्वासी को पहली बार मसीह कहलाया गया है। भाई और बहनों, बरनबास ने बड़े बड़े कार्य किए थे, हालांकि वो जानता था कि उसे कब मदद की आवश्यकता है। अब चूंकि और भी बहुत सारे नए विश्वासी थे, बरनबास को उसकी सहायता के लिए किसी की आवश्यकता थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे अपना कार्य साझा करना पड़ेगा, बल्कि वो तो कलीसिया को सबसे महत्वपूर्ण मानता था। आज कलीसियाओं के अगुओं को उनके जैसा बनने की हमें प्रयास करनी चाहिए। भाई और बहनों, इन घटना से हम बहुत सारे बातों को समझ सकते हैं। बरनबास से हम सबके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। देखिए, बरनबास ने अपने जो कार्य था ना, अपनी सेवकाई को वो साझा करना चाहा, है ना, उसने उसे बांटना चाहा। ऐसा नहीं है कि उसने सभी को अपने अधीन में रखना चाहा। हमने देखा है बहुत सारे कलीसिया में, आज कलीसिया बहुत बड़ा बन गया है ना, दायित्व को बांटने की आवश्यकता पड़ गई है। लेकिन कुछ कलीसिया में ऐसे होते हैं, उस कलीसिया के अगुआ वो नहीं चाहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे, है ना, सारे कुछ आप खुद ही करें, है ना। मतलब चर्च का जो फाइनेंशियल मैटर है वो भी अपने हाथों में रखते हैं, है ना। कलीसिया की जो कमेटी है उसको भी अपने हाथों में रखते हैं, मतलब सब कुछ अपने हाथों में रखते हैं। वो दूसरों को फ्रीडम नहीं देते हैं, दूसरों के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, एक समय तक आपकी कैपेसिटी थी, है ना, आप शायद नौजवान थे और आपने ये सारे लोड को आप ले पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ रहा है, अब ये लोड आप नहीं ले पा रहे हो, है ना। आपके लिए कठिन होगा इन सारी चीज़ों को संभालना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना। तो धीरे धीरे आपको करना क्या चाहिए कि आपको सेकेंड लाइनर लीडर्स या थर्ड लाइनर लीडर्स आपको तैयार करना है ना। मतलब आपके दायित्व को वो लोग उठा सके, तो उनको तैयारी करना और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी उनको सौंपना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसा लगता है कि आखिरी सांस तक वो सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहता है। इसका नतीजा क्या होता है भाई और बहनों, अगर वो व्यक्ति, वो अगुआ एक दिन चला जाएगा, है ना, उसका निधन हो जाएगा, वो मतलब अब नहीं रहे, तो क्या होता है कि नए लोगों को अचानक से ये जिम्मेदारी लेने पर बहुत मतलब समस्या होगी, है ना। या फिर उनके बीच में ही मतलब झड़प हो जाएगी, आपस में मतलब टकराव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी भी वहाँ अपने कलीसिया में सिस्टम नहीं बनाया, जबकि वो ना रहने पर भी सब कुछ मतलब सिस्टमाइज तरीके से चल सके। उसने तो हमेशा हर चीज़ को अपने हाथों में, अपने कब्जे में रखने के लिए कोशिश किया ना, सब कुछ अपने अथॉरिटी के अंदर में रखने के लिए कोशिश किया। जब हम पूछते हैं ऐसे लोगों से कि क्यों आप अपने दायित्व को शेयर नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं करते हो, तो बोलते हैं कि मतलब ये सही नहीं है कि जिम्मेदारी सबको दे, है ना, वो लोग मिसयूज कर सकते हैं, उनको इसकी समझ नहीं है वगैरह वगैरह, वो एक्सक्यूज देते रहते हैं और हर चीज़ अपने ही अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन जब वो चले जाएंगे ना, तो उन कलीसिया को बहुत समस्या होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर को अपने साथ रखना चाहते हैं, वो कलीसिया को अपना साम्राज्य सोचते हैं और उसकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो अपने साथ रखना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये भी तो खोट है ना, ये भी तो एक भ्रष्टता है ना। परमेश्वर देख रहा है ये सारी चीज़ों को। भाई और बहनों, आप मानते हो कि वो आपके विश्वासी भाई बहन है ना, पवित्र आत्मा उनके द्वारा भी कार्य कर सकता है, तो आपको उन पर भी भरोसा करना चाहिए ना। जिस तरह प्रभु ने आपको प्रयोग किया, तो प्रभु उनको भी तो अपने समय में प्रयोग करेंगे। भाई और बहनों, इतना सही है कि आपको सही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी दे दे ये जिम्मेदारी, लेकिन सही व्यक्ति को चुनिए, सही व्यक्ति को तैयार कीजिए, सही व्यक्ति को खड़ा कीजिए। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको एक जिम्मेदारी दूसरों को सौंपना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ हम बरनबास में हम देख पाते हैं कि कलीसिया जब बढ़ रहा था ना, उसे संभालने में दिक्कत हो रही थी, तो उसे एक सहायक की जरूरत पड़ी ना, ताकि ये जिम्मेदारी को बांटा जा सके। तो ये चीज़ बरनबास में हम देख पाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं।
तो इस तरह भाई और बहनों हम देख पाते हैं कि बरनबास को शाऊल की याद आई, क्योंकि अन्य जातियों के साथ इस कार्य के लिए शाऊल एक सही व्यक्ति था। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, प्रेरित के काम 9 का 15 और 27 में इस विषय में कुछ लिखा गया है। यहाँ से हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 9 का 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये बातें स्वयं प्रभु ने पौलुस के विषय में कहा था, है ना। क्या कहा था? कि अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करे। तो भाई और बहनों, यही कारण पौलुस एक सही व्यक्ति था। ही इज द राइट पर्सन ना, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। उसी प्रकार 9 का 27 में क्या लिखा गया है? परंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किसी रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की। फिर दमिश्कस में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। यहाँ पर भाई और बहनों, बरनबास ने बहुत पहले एक बार पौलुस को विश्वासियों के बीच में उसका परिचय दिया था। हम सब जानते हैं पौलुस को लेकर सब लोग मतलब बहुत ही भयभीत थे, है ना। पौलुस यानी कि शाऊल एक समय में उसने विश्वासियों को बहुत सताया था और इसके विषय में सारे लोगों को पता था और शाऊल से लोग डरते थे। लेकिन जब शाऊल ने प्रभु को प्राप्त किया और वो लोगों के बीच में जाना चाहता था, तो लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे ना, लोग डरते थे शाऊल को लेकर। यही कारण यहाँ पर बरनबास लोगों के सामने शाऊल का परिचय दे रहे हैं ना। वो बता रहे हैं कि उसने मसीह को प्राप्त कर लिया, अब वो भी हमारी तरह एक विश्वासी है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। तो यहाँ पर ये सारे वचन से हमको पता चलता है कि शाऊल, है ना, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक सही व्यक्ति है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने उसको तैयार किया है। तो भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि शाऊल तरसुस में था उस वक्त। उसे यरूशलेम के विश्वासियों ने वहाँ सुरक्षा के लिए भेजा था। जब बरनबास शाऊल के तलाश में निकला था, तो हमें जान पड़ती है कि शाऊल कहाँ था? शाऊल तरसुस में था। और वो क्यों था? क्योंकि खुद की सुरक्षा के लिए विश्वासियों ने आगे जाके उनको वहाँ रखा था, जिस विषय में हम 9 अध्याय 28 से लेकर 30 पद में देख सकते हैं। आइए भाई और बहनों, इसे रेफरेंस के तौर पे हम पढ़ते हैं। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वो वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। तो इस तरह भाई और बहनों, जब शाऊल के ऊपर में या पौलुस के ऊपर में मतलब हमला होने पर था, तो विश्वासी भाई बहनों ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे तरसुस में भेज दिया था भाई और बहनों, और तब से वहीं पर वो रह रहे थे। वहाँ पर शाऊल कम से कम 7 से 8 साल तक वो रहा। अब जाके बरनबास उसे अपने साथ ले आए थे। इस तरह उन्होंने अंतिकिया में कई नए विश्वासियों को शिक्षा भी दिया। तो भाई और बहनों, इस तरह बरनबास ने पौलुस को तरसुस में उसको प्राप्त की, तो उसे वो अंतिकिया में ले आए और वो दोनों मिलकर अन्य विश्वासियों को प्रचार किया और बहुत लोगों को शिक्षा दी और उन्हें विश्वास में ले आए। आगे हम देख पाते हैं विश्वासियों को पहली बार मसीह या फिर क्रिश्चियन कहा गया था, जैसे कि हम यहाँ 26 पद में इस विषय में कहा गया है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। और जब उनसे मिला तो उसे अंतिकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतिकिया में ही मसीह कहलाए। तो भाई और बहनों, हम देख पाते कि अंतिकिया में ही पहली बार विश्वासियों को मसीह कहा गया है। इसे हम इस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि उस जमाने में अंतिकिया में बहुत सारे मूर्ति पूजक होते थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे। जैसे हमने इससे पहले पिछले अध्ययन में भी कहा था ना कि डाफने की वो आराधना करते थे, और वहाँ अंतिकिया के लोग अपने शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुराई से वो किया करते थे। यही कारण यहाँ भी उन्होंने विश्वासियों के लिए एक नए नाम को ईजाद किया था, और यह नाम बना क्रिश्चियन, जिसे उन्होंने क्रिस्टियानो कहा था, जो कि भाई और बहनों एक ग्रीक शब्द थी। यहाँ पर शायद ये मूर्ति पूजक लोगों ने मजाक के तौर पर शायद विश्वासियों को ये नाम दिया था, या फिर शायद इसलिए था क्योंकि विश्वासी हमेशा मसीह के विषय में
प्रचार किया करते थे, यानी कि क्राइस्ट के विषय में प्रचार किया करते थे, इसलिए उन्हें क्रिश्चियनों कहा गया है। लेकिन भाई और बहनों, ये भी निश्चित था कि विश्वासियों ने स्वयं इस नाम को नहीं रखा था ना, विश्वासियों ने स्वयं को ईसाई नहीं कहा था। भाई और बहनों, ये जो नाम ईसाई, ये जो नाम क्रिश्चियनों, ये जो नाम मसीह, भाई और बहनों, ये नाम अन्य जातियों ने दी थी, अंतिक्या के अन्य जातियों ने दी थी मजाक के तौर पर, है ना, या फिर वे लोग मसीह के पीछे चल पड़े थे इसलिए उन्हें मसीह कहा गया है। लेकिन भाई और बहनों, इससे ये भी पता चलता है कि लोग इस नए विश्वास को यहूदी धर्म से अलग मानते थे। भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझ में आती है, मतलब लोग विश्वासियों को यहूदियों के साथ जोड़ के नहीं देख रहे थे। बेशक यहूदी लोग ही शुरुआती दौर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो यहूदी प्रचार कर रहे हैं ये यहूदी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, या फिर ये अलग एक पंथ है, ऐसा उनका मानना था। यही कारण उन लोगों ने इसे एक नए नाम से पुकारा है। भाई और बहनों, हम इस पूरी घटना से ये समझ पाते हैं कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से था कि विश्वासी अगुए ने उस व्यक्ति को भेजा था जिसे उन्होंने तैयार किया था। भाई और बहनों, आगे हम बरनबास के विषय में ये भी जान पाते हैं कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से था कि विश्वासी अगुए ने बरनबास को भेजा था जिसे उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने किसी कठोर मन के व्यक्ति को अंतिक्या में भेजा होता तो शायद यह व्यवस्था के परमेश्वर मात्र बन के रह जाता और फिर नियमों और विनियमों में जकड़ गई होती। लेकिन उन्होंने कलीसिया के सबसे बड़े दिल वाले व्यक्ति को भेजा था, जो कि स्वयं बरनबास था। ये वही बरनबास था जो पौलुस साउल के साथ हमेशा खड़ा रहता था। जब भी लोगों ने उस पर संदेह किया, जिस मेरा कहने का मतलब, जब कभी भी पौलुस पर लोगों ने संदेह किया, उसके जो पास हिस्ट्री, बीता हुआ कल को लेकर साउल पर लोग जब संदेह करते थे, विश्वासी लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाते थे, तो यही बरनबास था जो पौलुस के साथ खड़ा होकर लोगों को ढाढ़स दिलाया करते थे, लोगों को ये बताया करते थे कि वास्तव में ये साउल पौलुस बन चुका है, ये साउल वास्तव में विश्वासी है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला एक मसीह है। वो कहने के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था, जैसे कि 9:27 में कहा गया है। परंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किसी रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की। फिर दमिश्कस में इसने कैसे हियाब से यीशु के नाम का प्रचार किया। तो इस तरह से बार बार बरनबास ने इससे पहले भी पौलुस का साथ दिया था। तो भाई और बहनों, आज हम पौलुस को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, लेकिन भाई और बहनों, पौलुस जैसे व्यक्ति को साथ देने वाला, उसका साथ खड़ा रहने वाला, ये बरनबास ऐसा व्यक्ति था, जिस वजह से मतलब प्रभु का कार्य में बहुत ही बढ़ोतरी हमको दिखाई पड़ती है। इस प्रकार जब बरनबास अंतिक्या में पहुंचा तो उसने अन्य जातियों को कलीसिया में संगति में आगे बढ़ते देखा तो वह प्रसन्न हुआ, लेकिन वह जानता था कि किसी को इस काम की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसके लिए दोहरी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, यानी कि डबल बैकग्राउंड, है ना, कोई ऐसे व्यक्ति जिसकी दोहरी पृष्ठभूमि, मतलब डबल बैकग्राउंड। मेरा कहने का मतलब, जैसे कि पहला तो वो व्यक्ति यहूदी परंपरा में पला बड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ ही अन्य जातियों की हर आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकता हो। उसे इतना ही नहीं बल्कि एक साहसी व्यक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अंतिक्या में एक ईसाई नेता बनना कोई आसान जगह नहीं थी। इन सब के अलावा उस व्यक्ति को यहूदी और अन्य जातियों के दोहरे हमले का भी सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होता था और उनसे तर्क करने में भी कुशल होनी चाहिए थी। और ऐसे ही व्यक्ति को बरनबास तलाश कर रही थी, और अब यहाँ ऐसे व्यक्ति को बरनबास जानता था, और वो व्यक्ति कौन हो सकता है? स्वयं पौलुस। भाई और बहनों, लेकिन भाई और बहनों, पिछले 8 वर्ष से पौलुस के विषय में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि आखिरी बार पौलुस की अंतिम झलक कैसरिया के मार्ग से तरसुस को भागता हुआ दिखाई दिया था, जैसे कि 9:31 में यहाँ पर कहा गया है। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। यहाँ पर आखिरी बार पौलुस के विषय में हम ये जान सकते हैं कि उसे तरसुस को भेज दिया गया था उसके स्वयं के सुरक्षा के लिए। भाई और बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि पौलुस पिछले 9 वर्ष से वहाँ अपने पैतृक नगर में मसीह के लिए गवाही दे रहा था। ऐसा नहीं है कि पौलुस वहाँ चुपचाप रह गए थे, है ना।
तरसूस में, लेकिन वो उसका पैतृक एक नगर था, यानी कि होम टाउन था, और वह वहीं पर अन्य विश्वासियों को और दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब वो कार्य जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, उसे करने का अब समय आ पहुंचा था। परमेश्वर ने एक समय कहा था कि वो अन्य जातियों और राजाओं और उन लोगों को उसके विषय में गवाही देगी। वो परमेश्वर की ओर से एक पात्र था, तो वो बातें अब पूरा होने का समय आ चुका था। इस तरह बरनबास ने गहन ज्ञान के साथ पौलुस को अन्य जातियों का भार सौंप दिया गया था, और इस तरह इसी अंतिकिया में पहली बार विश्वासियों को क्रिश्चियन नाम भी दिया गया था। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का दूसरा विषय। होपफुली इस विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया था। जब पहली बार औपचारिक रूप में अन्य जातियों को अंतिकिया के शहर में प्रचार किया गया था, तो बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए थे, और वहाँ पर जो अंतिकिया के लोग थे उन्होंने विश्वासियों को मजाक के तौर पे हो सकता है, या फिर यीशु मसीह के प्रचार करने के वजह से उन्होंने विश्वासियों को क्रिश्चियानो कहा गया था, जिसे आज हम इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं, या फिर उर्दू या फिर हिंदी में हम ईसाई कहते हैं, या फिर आज जो हमारे भारत में जो चलन है हम विश्वासियों को मसीह कहते हैं। तो चाहे मसीह हो या फिर ईसाई हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर क्रिश्चियानो हो, ये सारे बातों को हम एक नाम के रूप में देख सकते हैं जो अन्य जातियों के द्वारा विश्वासियों को दिया गया था। ये बहुत ही एक रोचक विषय है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब कोई धर्म का पीछे चलना नहीं है ना, एक धर्म का शुरुआत नहीं है। ये बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। यीशु मसीह तो स्वर्ग से आए और मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया और मानव जाति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और आज हम यीशु मसीह के शिक्षा पर हम विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके उद्धार पर हम विश्वास करते हैं और उसके मार्ग में चल रहे हैं। तो भाई और बहनों, इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह ने एक नए धर्म की इजाद की थी, लेकिन क्या करें, आज दुनिया ऐसा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को एक धर्म की नज़र से देखते हैं, जिसे लोग क्रिश्चियन कहते हैं या ईसाई कहते हैं या मसीह कहते हैं। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म का इजाद नहीं किया है, और यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब कोई धर्म नहीं है भाई और बहनों। ये एकमात्र आस्था है। हमारी आस्था पहले मूर्ति पूजक पर था, अब हमारी आस्था यीशु मसीह पर है, और धर्म, हमने धर्म नहीं छोड़ा है भाई और बहनों। धर्म का छोड़ना मतलब है नास्तिक होना। तो धर्म हम कर रहे हैं, और हमारा धर्म ये सिखाता है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, मानव जाति का उद्धार करता है। ये चीज़ हम सीखते हैं और ये चीज़ को हम समझते हैं और इस पर हम विश्वास करते हैं। तो आई होप ये आज के जो हमारे अध्ययन है, इससे हमको काफ़ी कुछ समझ मिलती है, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी, हम विश्वास करते हैं। तो आज हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। तो भाई और बहनों, आप लोग सभी हमेशा इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे रोचक विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमने जो सीखा है भाई और बहनों, अगर आपको लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी सत्य पहुँच सके। और भाई और बहनों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगली दफ़े हम जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।